देखते हैं कि कुसुम जी नहीं आए तो मैं चली जाती थी एक आधी मीटिंग में, कि बुला रहे हैं तो चलो चली जाती हूँ। बिजनेस की कोई समझ नहीं थी। इवन के 9% का जब केक कट हुआ हमारे अपलाइन ढिल्लो मैम के घर में, तो भी मैं गई नहीं थी। आकर गौरव जी ने कहा कि सब आपके बारे में पूछ रहे थे, मतलब एज सच कुछ समझ नहीं थी। केक कट हो गया, इट्स ओके की बिजनेस है, क्योंकि इस बिजनेस के रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, पर वो लेटर ऑन समझ आए। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते गए। लाइटर से मुझे कभी ले जाते मीटिंग में, चलो कोई आ रहा है तो आप चलो, अदरवाइज नहीं। तो एक बार बिजनेस ऐसे दिसंबर मंथ आया तो एफईडी आई, जो हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बोथ वेज हो सकती है हर एक का, पर हमारी वो जो एफईडी आई वो हमारे लिए कोई पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट लेकर नहीं आई, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया कि जो एफईडी होती है वो बहुत ही लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है, सबकी लाइफ बदल जाती है, दिस एंड दैट। पर जब हम उस इवेंट में गए तो वो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड था, और जो बुकिंग थी, जिस जगह मैरिज पैलेस में बुकिंग थी, उसमें जो अरेंजमेंट था सिटिंग का, वो अब ऐसे नहीं था, अब स्टेप्स में नहीं था, सीधी चेयर्स लगी हुई थी, और बहुत लास्ट में हमें सीट मिली। तो सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, पर वॉइस क्लियर नहीं थी, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बट एक वॉइस बहुत ज्यादा क्लियर थी, क्योंकि हाइप इतना ज्यादा क्रिएटेड था, तो हम अपने बहुत ही नियर डियर्स और फ्रेंड्स को साथ ले गए। और जो मेरे बिल्कुल साथ वाली चेयर में एक इन गौरव जी के फ्रेंड के वाइफ बैठे थे, उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि हम कुछ देर तक काफी डिप्रेशन में रहे कि ये बिजनेस है या कुछ और है। इसके बारे में स्टोरी जो है वो गौरव जी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं अपनी स्टोरी आगे करती हूँ क्योंकि वो इनके साथ ज्यादा लिंक्ड है, हम काफी देर परेशान रहे। बट देन थैंक्स टू खुराना सर एंड खुराना मैम कि वो जो इवेंट था, जो उसका जो नेगेटिविटी थी हमारे ऊपर ज्यादा देर नहीं हावी होने दी। उन्होंने हमें बहुत जल्दी संभाला और हमें हमारे ट्रैक पे वापस लेके आए, और हमने अपने बिजनेस को फिर से समझा और स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे बिजनेस चल पड़ा। इन बिटवीन हमारी बहुत सारे अच्छे डाउनलाइंस, हमारे टीममेट्स की ज्वाइनिंग्स हुई, और सबसे बड़ा कह लो कि पॉजिटिव पॉइंट क्या था कि जो टीममेट्स थे वो हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड थे इस बिजनेस को लेके। उनमें से एक मेरी सिस्टर इन लॉ ही है, मिसेस मोनिका कालरा, और जो भी हमारी फ्रंट लाइन उस वक्त ज्वाइंट थी, वी आर वेरी लकी, दे आर स्टिल विद अस एंड ग्रोइंग वेरी फास्ट। कई बार क्या होता है कि जिनको हम ज्वाइन कराते हैं लोग छोड़ते जाते हैं, बट एक ये भी सक्सेस का राज है कि हमारी ज्वाइनिंग फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स वाली कंसिस्टेंटली बिजनेस बिल्ड कर रही है। देन हमने धीरे धीरे बिजनेस को शुरू करा, सिल्वर ब्रेक करा, देन गोल्ड करा। तो आगे बढ़ूंगी जर्नी में तो आया नारायण सर का FRU। तो अगेन वही बात की जाना है, सब लोगों को अच्छा होता है। तो एक बार थोड़ा सा डर लगा कि कहीं वो FPD वाला ना हो कि फिर से कुछ हो जाए, तो हम नहीं। पर वहां हम अपनी फिर टीम को लेके गए। टीम बहुत एक्साइटेड थी, टीम के साथ गए और बहुत 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 एंजॉय करा। अब फिर से टर्निंग पॉइंट आया, बट इन अ पॉजिटिव साइड। बोथ वेज होता है ना, तो अब का जो टर्निंग पॉइंट था वो पॉजिटिव साइड में था। इट वॉज अ वंडरफुल इवेंट, आगरा में था। तो सबसे अच्छी बात क्या लगी कि एक तो लोग बहुत अच्छे हैं, एसोसिएशन अच्छी है, और साथ में घूमने घुमाने को भी मिलता है। ठीक, फन के साथ साथ बिजनेस है, तो ये अच्छी चीज लगी, मतलब पॉजिटिव लगा। तो आके हम और ज्यादा एक्साइटेड हुए। तो गोल्ड हम ब्रेक करके गए थे, उसके बाद जर्नी कंटिन्यू रखी और प्लेटिनम शिप ब्रेक हो गई। तो बहुत अच्छा लगा, जो हमें रिकग्निशन मिली, जो नेम फेम मिला, वो सबको अच्छा लगता है, हमें और भी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ होता है। अब बात आती है कि बिजनेस को बिल्ड कैसे किया। जर्नी तो मैंने प्लेटिनम शिप की हार्डली 5 मिनट्स में ट्रेवल कर दी, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। मैं फिर से वापस आऊंगी कि 15% तक मैंने जब ऑनर किया उन्होंने स्टेज पे, तो मैंने कहा था कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, बट नाउ आई विल टेक अ लीड and do this business passionately. And I did my job. I started doing hard work for this business. तब तक हमारे घर में पेस मीटिंग्स होनी शुरू हो गई थी।
मैं वर्किंग थी, पेस मीटिंग होती थी 6:30 और 7 o'clock इन द इवनिंग, तो 4:30 में घर आती थी आप जॉब के बाद। तो उसके बाद क्या था कि हम जो पेस मीटिंग्स होती थी वो कवर डिश थी, रात को 11-12 इजीली बजते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था, फन। पहले पेस मीटिंग का टाइम तो 1.5 आवर रहता है जो हमारा प्रोटोकॉल है, बट उसके बाद फन भी होता था, सभी बिजनेस भी सीखते थे, एंड धीरे धीरे हम इस बिजनेस को बिल्ड करते गए। और अगेन अप्स एंड डाउन्स बहुत आए, कोई ऐसा नहीं होता कि नहीं आते, बट अगेन आई वाज शेल्टर्ड बाय गौरव जी। तो हम जो पॉजिटिविटी मुझे ज्यादा दिखी, जो नेगेटिव फेस था अगेन इन्होंने ही फेस किया। तो हम इस बिजनेस को बहुत जल्दी बिल्डअप किया, प्लेटिनम शिप ब्रेक करी, हम सिंगापुर गए, वंडरफुल ट्रिप जैसे कि बोला जाता है, इट वॉज अ वंडरफुल ट्रिप, वी एंजॉयड दिस, फाउंडर प्लेटिनम शिप करी। तो उसका जो ट्रिप मिला इस्तांबुल, रिवॉर्ड्स की बात करूं तो वो बहुत 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 अच्छा था। इट वॉज अ वंडरफुल ट्रिप, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। हमें लगा कि 20 years के बाद वी वेंट टू सेकंड हनीमून, इट वॉज सो गुड, वी एंजॉयड दिस ट्रिप अ लॉट, मतलब लाइक एनीथिंग वी एंजॉयड। सो ये जर्नी चलती जा रही है। अब हमने सफायर पिन ब्रेक करा है, टीम में एक्साइटेड लोग आ रहे हैं, इट्स अ बिग टीम, वी आर लीडिंग दैट टीम। छोटे छोटे सेशंस करे, इसके बाद जूम पे मीटिंग स्टार्ट करी, धीरे 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 हमने करके इस बिजनेस को इस लेवल तक पहुंचाया। तो अगर मैं बात करूं कि जब डॉक्टर वरुण की ज्वाइनिंग हुई तो हमने बिजनेस में कह लो कि एक और ज्यादा बूम आ गया, क्योंकि एक लीडर के आने से ही एक्साइटमेंट लेवल है जो अप हो जाता है। तो हमारी टीम ये नहीं है कि वो सिर्फ उसी से, क्रॉस लाइनिंग डाउन लाइनिंग सभी में एक नई एक्साइटमेंट आई, और इस बिजनेस को हमने और ज्यादा पैशन से करना शुरू करा, चाहे वो कोविड पीरियड हो, चाहे उसका बाद का फेस हो। हमने इस बिजनेस को फर्स्ट डे ऑनवर्ड से ही रिलीजियसली पैशनेटली बिल्ड किया, तभी हम इस मुकाम पे, जैसे कि गौरव जी ने बताया कि जल्दी या फास्ट बिल्डअप कर पाए, ओनली बिकॉज ऑफ आवर टीम, आवर वर्क एथिक्स एंड आवर कंसिस्टेंट वर्क फॉर अपलिफ्टिंग आवर बिजनेस। सो थैंक यू। आगे की जर्नी गौरव जी आपके साथ शेयर करेंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। नमस्कार। Thank you, Kusum ji, and thank you, Gaurav ji, and I would like to thank to our great mentors, Anil Narang sir and Bindu ma'am. Fantastic. So, जैसे कि होस्ट ने बताया, मेरा नाम गौरव टंडन है और 4.5 years से हम ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, राइट। अगर मैं अपनी बैकग्राउंड बताऊं फ्रेंड्स, आई बिलोंग्स टू ए टीचिंग फैमिली। माय फादर वाज ए प्रिंसिपल, मदर वाज ए टीचर, और एक ईमानदार टीचिंग फैमिली में हमारा जो है हमारी परवरिश हुई, राइट। तो हमारी लाइफ, बिकॉज पापा मम्मा इतने ज्यादा ईमानदार थे, हमें ऑफिशियल रेजिडेंस मिला था, और हमें ज्यादा इवन एसी तो दूर की बात, कूलर भी अलाउ नहीं था, राइट। तो मेरे पापा को यही लगता रहता था, यार भी कुछ भी हो, भी कोई ये ना कह दे भी प्रिंसिपल के घर स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। तो वो वैल्यूज हमारे घर आई, और आई हैव सीन माय फादर वर्किंग सो हार्ड लेट नाइट। लेकिन स्टोरी क्या होती थी फ्रेंड्स, हैंड टू माउथ, राइट। बस ये था भी किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता था। तो हमारी परवरिश ऐसे हुई है। पापा मेरे 92 में जब रिटायर हुए, तब हम आई वाज इन 12th एंड वी आर 3 ब्रदर सिस्टर्स। मेरी छोटी सिस्टर मोनिका कल्ला जो इस बिजनेस में है, और बड़े सिस्टर हैं वो सरंद में है। तो फ्रेंड्स, पापा मम्मा दोनों 92 में रिटायर हो गए। उसके बाद पेंशन अभी स्टार्ट होनी थी, और मैं उस समय +2 में था। +2 में भी कैसे, कुछ सरकारी स्कूल में हम पढ़े थे, ज्यादा कुछ समझ नहीं थी, राइट। पेरेंट्स बेचारे अपने में मस्त रहते थे। किसी ने कहा मेडिकल ले दो, तो हम मेडिकल में आ गए। मेडिकल में आने के 2 रीजन थे। एक तो चल, क्योंकि पेरेंट्स ने कह दिया था भी हम तो पढ़ा सकते हैं, हम कुछ नहीं करा सकते, राइट। और उस समय सोचा था यार काश किसी बिजनेस फैमिली में हमारा जन्म हो जाता, है ना, कुछ करना ना पड़ता। और मैथ में बहुत बहुत पुअर थे, और फिर मेडिकल में आ गए। और मेडिकल में फ्रेंड्स कभी न्यूमेरिकल की तरफ तो देखा ही नहीं, 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि निकलना तो है नहीं। ये हाल हमारा मैथ में था। फिर तो के +1 +2 से पास हो गए, फिर +2 में पास हो गए। फिर सोचा भी डॉक्टरी की तरफ जाएं, किस तरफ जाएं।
तो मम्मा ने किसी मेरे एक हमारे फैमिली फ्रेंड ही है उनको भेज दिया, उनको तरफ मुझे भेज दिया भी आप पता करके आओ भी ये डॉक्टर इसको कराएं कि ना कराएं। वो खुद नहीं सक्सेसफुल थे तो उन्होंने कह दिया यार तू मेरा हाल देख ले, तो डॉक्टर की तरफ तो मत जाए। तो फ्रेंड इससे एग्जांपल मिलती है भी मेंटर हमेशा ठीक होना चाहिए, राइट। उसको देख के मुझे भी लगा यार बात तो ठीक है यार, डॉक्टरी छोड़ दो। फिर मेरे बुआ जी ने कहा भी ऐसा करो इसको ना हम फार्मेसी करा देते हैं। अब फ्रेंड देखो हमारी लाइफ में हमारा कुछ भी नहीं होता, तो किसी ने बोला मेरे बुआ जी ने कहा जी इसको फार्मेसी करा दो, फार्मेसी कर ली, प्लस अपना +2 मेडिकल के बाद। फार्मेसी के बाद मेरा एम था भी मैंने बी फॉर्म करनी है, तो बी फॉर्म के लिए मन था, बट ड्यूरिंग द माय डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स तो किसी मैंने टीचर से पूछा सर मैं ना बी फॉर्म करना चाहता हूँ। तो उसने कहा बेटा देख बी फॉर्म करके तेरे पास 2 ही ऑप्शन बचती हैं, या तो तू अपना बेंगलोर साइड जाएगा, मुंबई साइड जाएगा, वहां पे तू अपना किसी कंपनी में जॉब कर सकता है, अदरवाइज गो फॉर बीएससी। हमें लगा चलो अच्छा यार, हम डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद मैंने फिर बीएससी कर ली। 92 से फ्रेंड्स 92 से लेकर 96 तक पापा मम्मी की पेंशन शुरू नहीं हुई थी और हमने लाइफ का एक दूसरा फेज देखा, हार्डशिप। और उस समय फ्रेंड्स लोग कहते हैं उस समय एक लाइफ ऐसी दिखती थी कि यार पैसा कितनी बड़ी चीज है। और आज मैं हैरान होता हूँ जब लोग कहते हैं सबसे बड़ी आयरनी लाइफ की क्या है, व्हेन पीपल प्रिटेंड टू बी ओके एक्चुअली दे आर नॉट ओके, राइट। तो बड़ा मन में आया, लोग त्योहार की वेट करते थे, हम कहते त्योहार आए ना। मन मारना फ्रेंड्स, मन मारना, फीलिंग को कर्व करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। एक बार मैं मेडिकल लाइन में जॉब कर रहा था, तो मैंने अपनी सिस्टर को दिखाया डॉक्टर को, और हमें तो था भी यार डॉक्टर है हमसे पैसे क्या लेगा, राइट। तो डॉक्टर को दिखाने गया और डॉक्टर ने कह दिया जी बड़ी अच्छे से ट्रीट किया, और बाद में मैं अब कर्टसी से फीस तो पूछनी थी, सर फीस, कहता हाँ जी 1300, एंड 1300 वॉज 10% ऑफ माई सैलरी। और मेरा मुंह ऐसे कॉन्टेक्ट हो गया, बस आंखों में आंसू उसको दिखे नहीं। मैं कहा यार 1300 रुपया लग गया, 1300 रुपया, 10% सैलरी निकल गई जैसे मेरी। तो सोचा यार मना यार कुछ गड़बड़ है यार, अमीर कैसे बनेंगे हम, अमीर कैसे बनेंगे, ऐसे तो काम चलना नहीं, राइट। फिर घर आना, घर आके माँ बाप से लड़ना, मम्मी मैं नौकरी नहीं करनी, मैंने कुछ बड़ा करना है यार, मैं नौकरी नहीं करनी। अब सर्विसमैन के रिलेशन भी सर्विस वालों से होते हैं, माँ बेचारी मुझे कहे चला बेटा दिन को सिलाई जानी है, एक आधे बिजनेसमैन के पास रह गए, वो आधा घंटा चाय चुप पिला के बात करके हमें फिर वापस तोड़ देते थे। तो लाइफ ऐसी चलती थी यार, करें क्या। इन द मीन टाइम वो कहते हैं ना स्पॉन्सर योर वीकनेस। तो जब मेरी शादी का टाइम आया, लड़की तो क्या देखनी, लड़की तो बाद में देखनी थी। मेरी 2 कंडीशन क्या थी, एक लड़की मैथमेटिशियन चाहिए नंबर 1, और दूसरी लड़की शुड बी इन गवर्नमेंट जॉब। रीजन क्यों फ्रेंड, सर्विसमैन कहां तक सोच लेता है। मैं फार्मर लाइन में था, मैंने सोचा था यार मैं तो ज्यादा अमीर बन नहीं पाऊंगा, मेरी सैलरी तो 15-20 हजार तक रह जाएगी। फिर अमीर कैसे बनेंगे, अमीर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मैं गवर्नमेंट जॉब वाला अपना स्पाउस लूं, और दूसरा मैथमेटिशियन। क्यों, 12-15 हजार की सैलरी होगी, 12-15 हजार की मेरी, और बाद में वाइफ ट्यूशन करेगी, हमारे घर में 50 हजार, और हम अमीर बन जाएंगे। फ्रेंड्स प्लानिंग यहां तक होती है। और दूसरा भी बच्चों को ट्यूशन की जगह बाहर नहीं जाना पड़ेगा, राइट। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैथमेटिशियन भी मिल गई, गवर्नमेंट जॉब वाली मिल गई, फिर लगा हम अमीर बन जाएंगे, राइट। मेरा सीनियर एक फ्रेंड था, जब शादी हुई तो वो बोला बेटा तू समझ रहा तू अमीर बन जाएगा, तू अमीर नहीं बन पाएगा, तू थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा। और 3-4 महीने बाद फिर लगा यार चलो हम वहीं के वहीं रह गया, जो खर्चा 15,000 में हो रहा था अब वो 30,000 में, हम फिर अमीर कैसे बने। तो ऐसे करते करते शादी के बाद मेरे घर में एक हम्बल बैकग्राउंड से एक इंसान आया, वो मेरे मदर का लाइफ इंश्योरेंस का 5,000 रुपए का एक चेक लेके आया, सर्वाइवल बेनिफिट का। उस समय लगा, मेरे पापा शेयर में डील करते थे, उस समय लगा मैंने कहा यार कुछ अमीर बनना है तो पॉलिसी करा लेते हैं। तो मैंने एक पॉलिसी, उस समय लेडीज की एक पॉलिसी थी जीवन स्नेह LIC की, तो मैंने वो करा ली। अब उस बंदे को लगा मैं सॉफ्ट टारगेट हूँ, वो 1 महीने बाद मुझे फोन कर दिया करे सर ये पॉलिसी बंद हो रही है। मैं कह तू आ जा। मेरे पापा कहते तू पॉलिसी कराई जा रहा है, तू किस्त दे पाएगा कितनी इंस्टॉलमेंट। तो 1, 2, 3 ऐसे ही दिसंबर 2002 में फ्रेंड उसने मुझे एक दिन फोन किया, कहता सर एक ना पॉलिसी बंद होने जा रही है। मैं क्या, आजा भाई आ जाओ घर आ जाओ। तो वो घर मेरे आ गया, मैं कह जी कहते इसकी ना इंस्टॉलमेंट जो है वो 22,000 की है। मैं कहा यार इतनी तो मेरी और मेरी वाइफ की तो सैलरी इतनी, हम कैसे दे पाएंगे। कहता इसका हम ना क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कर देते हैं 6,000। मैं कहा ये कर दे।
फ्रेंड्स हम चाय पी रहे थे तो मेरे मन से उसको, मैंने उससे पूछा, मैं क्या पाजी गल दसो, कहते बोलो। मैं क्या आप कितना कमा लेते हो? वो इतने कैजुअल हो रहे, वो बोला मैं 30,000 कमा लेता हूँ। और हम फ्रेंड चाय पी रहे थे और मेरी चाय मुंह से बाहर निकल गई। मैं क्या यार, मैं अपने आप को व्हाइट कॉलर जॉब वाला बंदा, डॉक्टरों को मिलता हूँ, हाई फाई बात करता हूँ, इंग्लिश में बात करता हूँ, मैं 15,000, और वो एक सिंपल बैकग्राउंड से बंदा वो 30,000 कमा रहा है। एंड बिलीव यू मी फ्रेंड, उस दिन मैं रियली सो नहीं पाया। मैं क्या यार कुछ गड़बड़ हो गई यार। हम सोचते थे पढ़ाई लिखाई कर लो अमीर बनेंगे, बट उस दिन रियलाइज हुआ आपका पैसा कमाना और आपकी एजुकेशन का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। और नेक्स्ट डे फिर मेरे मन में आ गया, मना कुछ ना कुछ तो करें यार, साइड बिजनेस। मैंने फ्रेंड्स, जैसे वो कहते हैं जो आप सोचते हो वो आपके आगे आता है। तो नेक्स्ट डे मैं ऐसे ही अपने एक पॉश एरिया वहां जा रहा था, वहां पे कैनोपी लगी हुई थी, कैनोपी लगी हुई थी। तो मैं चला गया। वो कहता है जी क्या करना है, पॉलिसी लेनी है? मैं कहता नहीं जी एजेंट बनना है। कहता आओ। तो फॉर्म दे दिया, कहता आप एजेंट बन जाओ। मैं कहा जी ऐसे नहीं मैं बनूंगा, मैं गिव मी द फॉर्म, आई विल टॉक टू माई एजेंट। तो मैंने शाम को उस एजेंट को फोन कर दिया। मैं कहा सर भी मैं एजेंट बनने लगा हूँ। उसने फ्रेंड्स आधा घंटा मेरे पे लगा दिया, भी तू एजेंट मत बन। कहता यार नहीं नहीं यार, तू पढ़ा लिखा बंदा है, तेरे बस का काम नहीं है, ये है, तू मत कर। मैं क्या, अब लगा यार नहीं यार हमने भी तो करना ही करना है। तो मैंने कहा जी सर मैं कौन सा जॉब छोड़ रहा हूँ, लेट मी ट्राई फ्रेंड्स। जब उसको लगा नहीं माना तो उसने मुझे कहता तो ठीक है आप बन जाओ। और फ्रेंड्स 3-4 साल में ही 2002 से 2005 तक मेरी जो साइड इनकम है वो 25,000 की हो गई थी, और मेरी मेन इनकम थी 12, और सैलरी जो थी वो 15,000 की थी। और फिर एक कुदरती वीआरएस की ऑप्शन आई ऑप्टेड फॉर वीआरएस, और उसके बाद फ्रेंड लाइफ ने यूटर्न ले लिया। इनकम बढ़ती रही। पहले लगा यार चलो 10 लाख की इनकम हो जाए, फिर वो क्रॉस किया, फिर 20 लाख की इनकम हो जाए। इनकम फ्रेंड बढ़ रही थी, विद द ग्रेस ऑफ गॉड लाइफ बहुत बड़ी चल रही थी। फिर एक टाइम आया 2017, आई थिंक 2016-17, फ्रेंड हम कमा बहुत रहे थे, बट फिर भी मन में ना एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है। इनसिक्योरिटी की फीलिंग क्या रहती है, यार इतना कमाई जा रहे हैं, लोगों को इनकम भी बताए जा रहे हैं, बट पीस नहीं है, पीस नहीं है। तो हम कुछ ढूंढ रहे थे, यार कुछ ऐसा हो जाए भी अपनी इनकम को सिक्योर कर लें। फ्रेंड्स विश्वास कीजिए, मैं 2016-17 तक जो मेरी मेन इनकम है वो 1 CR से ऊपर की थी। अब 1 CR पहले आप कमाने के लिए भागते हो, फिर आप बचाने के लिए भागते हो। तो ये सोच रहा था यार अभी यार जिंदगी ऐसी चलती रहेगी यार, क्योंकि जितना आप ग्रो करते हो उतने फिर फ्रेंड्स आपके चाहने वाले बढ़ जाते हैं, आपकी लेग पुलिंग होती है, और यू इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू आर मेकिंग मनी यू आर नॉट लिविंग पीसफुल लाइफ। तो ऐसे ही फिर 2016-17 में मेरे एक क्लाइंट है, मैं उनके पास गया, और रेपो बिल्डिंग के लिए मैंने उनसे पूछ लिया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी। तो मैं कहा सर आप शाम को क्या करते हो? कहता जी मैं एमवे बिजनेस बिल्ड करता हूँ। अब उसने एमवे का नाम बोला, मैं फिर घबरा गया। मैं कहा यार ये मेरे मगरी न पड़ जाए। बट उसके बाद मैंने फिर आगे बातचीत ही नहीं बढ़ाई, और मैं चुपचाप उसकी इन्वेस्टमेंट का चेक लेके घर आ गया। फ्रेंड जब घर आया चेक लेके, फिर मन में डाउट हो गया। मैं कहा यार वो बंदा जो मेरे से ज्यादा कामयाब है, 3 फैक्ट्रियों का मालिक है, 1200 एम्प्लॉइज, 1200 एम्प्लॉइज ही इज हैविंग, और वो ये बिजनेस कर रहा है, तो मुझे तो इसकी बहुत जरूरत है। फ्रेंड इतना भी ज्यादा नहीं समझ आया, बट 2 चीजें जिसने मुझे इंस्पायर किया, और विश्वास कीजिए उन्होंने मुझे नहीं कहा, मैंने खुद अपने आप को ऑफर किया कि मैं आपका बिजनेस देखना चाहता हूँ। मुझे 2 चीजें जिन्होंने अट्रैक्ट किया। नंबर 1 फ्रेंड, आई वॉज हंग्री फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। अपनी लाइफ में फ्रेंड खाना यहाँ तक भरा हुआ था, कई बार क्लाइंट बुलाता है फिर भी दिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में कोई मेंटर नहीं होता। और मुझे इतना मैंने सुन रखा था भी एमवे में दे बिल्ड यू, है ना। मैं ढूंढ रहा था कोई बंदा मुझे सिखाए ताकि मैं अपनी लाइफ में ग्रो करूं। और दूसरा फ्रेंड, हर कोई अपना सेल्फ देखता है, मैंने भी अपना सेल्फ देखा। मेरा सेल्फ क्या था, मुझे क्लाइंट चाहिए थे। मुझे लगा यार ये इतने बड़े जर्नीज हैं, इतने बड़े नेटवर्क में मैं आ जाऊंगा, एमवे तो मैंने करना नहीं है। तो मैंने उनको खुद कहा सर मैं आपका बिजनेस देखना चाहता हूँ। वो कहते आओ, मोस्ट वेलकम, आप हमारे बिजनेस में आ जाओ। और मुझे लगा यार हम तो बड़े हाई फाई बंदे हैं, हम तो इतने लोगों को संभालते हैं। तो मैं पहली मीटिंग में फ्रेंड जीन डाल के मीटिंग देखने चला गया। तो मुझे लगता यार ये तो चलो सिंपल से लोग हैं, इनका क्या बिजनेस होगा, हम तो बड़े पढ़ने का है।
तो पहली मीटिंग में, बट टू माय गुड लक फ्रेंड, जो पहला प्लान था जो मैंने देखा, वो एक डॉक्टर दिखा रहे थे, ही वाज ए ऑर्थोपेडिशियन, और जो एक स्टेज संभाली थी वो संभाली थी एक सीए ने। तो उन दोनों को देख के फ्रेंड थोड़ा सा मैं ग्राउंडेड हो गया और मुझे लगा यार ये बिजनेस कुछ लग है जो मैं सोच रहा हूँ। और दूसरा मुझे जो इंस्पायर किया, उसके बाद फ्रेंड जब स्टेज परेड हुई तो कुछ कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने बोला कि मैं 10th पास हूं और वो 30 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो अब फ्रेंड डॉक्टर को देख के तो मैं बहाना बना सकता था, अब इसको देख के मैं क्या बहाना बनाऊं। और मुझे लगा यार ये बंदा जो कम पढ़ा लिखा है ये सक्सेसफुल है और मैं नीचे बैठा हुआ इसके लिए क्लैप कर रहा हूं, तो मैं तो नहीं ज्यादा नीचे बैठूंगा, मुझे तो स्टेज पे आना ही आना है। तो और मैंने फ्रेंड्स मीटिंग नहीं मिस की, राइट, मीटिंग में आते रहे। फिर मैंने हमें हमें वो और ने बड़ा अट्रैक्ट किया फ्रेंड्स, जो रिवॉर्ड्स की बात करते थे। रिवॉर्ड्स फ्रेंड्स, रिवॉर्ड्स जो बताते थे तो मुझे लगता था काफी रिवॉर्ड्स तो मेरे पास हैं। वो बताते थे इनकम, मुझे लगा था मैं उतनी इनकम ले रहा हूँ। वो बताते थे फॉरेन टूर्स, मुझे लगा मैं वो भी ले रहा हूँ। हमारी तो वाई नहीं क्लियर हो रही थी। मेरे वाइफ ने भी एक दो बार बोला यार की लोड है यार। फ्रेंड्स मैं प्रोफेशनल हूँ, आज लग रहा होगा जो द्वंद्व युद्ध अपने साथ चल रहा होता है, सर्विसमैन फिर कर सकता है। मुझे लगता था यार एक तो मेरा टाइम निकलना है और मैं अपनी लाइन में फ्रेंड्स लुधियाना के टॉप 2 में आता हूँ। मुझे लगा यार, मेरे वाइफ ने भी कहा यार तुम 2 के चक्कर में, हीरो बनने के चक्कर में अपना मेन काम ना खराब कर बैठना। इट वॉज नॉट इजी। सुबह कार में बैठा अपने साथ ही लड़ाई कर रहा था, यार छोड़ दूं ना करूं, छोड़ दूं ना करूं, राइट। और क्योंकि अगर मैं अपने आप को ज्यादा हाईलाइट करता हूँ फ्रेंड्स, ज्यादा हाईलाइट करता हूँ तो क्लाइंट्स के मन में भी आया था यार ये कौन से काम में पड़ गया, ये मेन काम से। तो इट वॉज नॉट इजी, इट वॉज नॉट इजी। एक बार मन में आया भी यार चलो छोड़ो यार, फिर मन में आया मना नहीं यार मैंने अब छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना फ्रेंड्स, जैसे कुसुम जी ने बोला था एफईडी की बात, तो एफईडी में जो जिसको मैं बहुत इंस्पायर करता था, भी मुझे लगा यार ये मेरे बिजनेस में आएगा तो मेरा बिजनेस विल टच यू नो न्यू हाइट्स। तो उसने एफईडी में समहाउ बिकॉज नॉइस डिस्टर्बेंसी और एक्साइटमेंट इतनी होती है, जो आम बंदा वो तो घबरा जाता है, वो कहता है यार एक कौन से फंक्शन में आ गए। और वो जो लेडी थी, हस्बैंड वाज हम्बल, वो लेडी ने बस करा दी उस हस्बैंड की। आधे घंटे में उसने बोला यार कितने ले आए, मेरा सिर दुख रहा है, मैं चल रही हूँ। और ये मेरी पहली एफडी थी और हमारी इतनी हाई प्लेट हुई थी, हमने की हुई थी आपकी लाइफ चेंज होगी, ये हो जाएगी। 3 घंटे हम उस मीटिंग में बैठे, 8:30 बजे हम वापस जा रहे थे और मैं इतना डिसहार्टेड हो चुका था, मैं क्या यार ये लगता फंस गए, कब जगह आ गए। तो वापसी में मेरे वाइफ ने बड़े प्यार से बोला, कहती मैं गल कमा, मैं क्या बोलो, कहती अपा छड़ देंगे, अपा नहीं करना, अपा सॉरी कर देंगे। मैं क्यों, क्या बात होगी, कहती मिसेज अग्रवाल ने ये बोली थी गौरव कौन से काम में पड़ गया ये प्लांट उगाना, एंड विश्वास कीजिए आई ब्रोक, मेरा रोना आ गया। मैं चुप, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कुसुम जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं क्या देखते हैं। सुबह उठा, रात को तो कोई बात नहीं हुई, सुबह उठा फ्रेंड्स, मैं क्या कुसुम जी मेरी वाई मिल गई। कहती क्या हो गया, मैं क्या कम वक्त में अब मैं करूंगा ही करूंगा, अब मैंने अपने लिए नहीं करना, अब मैंने करना है मिसेज अग्रवाल के लिए। मेरी वाई उस दिन स्ट्रांग होगी क्योंकि मैं एक तो अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहता था, नंबर 2 फ्रेंड्स कभी भी मेरे बच्चे भी या गए या ये मेरे भाई भी गए बड़े हीरो बनने आए थे, बड़े हीरो बनने आए थे, देखा आपसे भी नहीं हुआ। तो मैंने, और उसके बाद अभी भी फ्रेंड हर पिन जो ब्रेक होता है मैं उसको फोन करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ सर, बिकॉज ऑफ यूर ब्लेसिंग्स हम यहाँ पे आ गए। जैसे बिजनेस बिल्डिंग की बात होती है, मीटिंग हमने मिस नहीं की, हम बार बार मीटिंग्स में आते थे। और जब एक सिंपल हम्बल बैकग्राउंड वाले बंदे को, जैसे कि आज नेगी जी ने अचीव किया, तो हमें लगता था यार हम सोच ज्यादा रहे थे, एक्शन कम हो रहे थे, हमें लगता था ये कैसे करें यार। फ्रस्ट्रेशन अपने आप में आती है भी, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, बट व्हाई वी आर नॉट दैट सक्सेसफुल एंड व्हाई दीस पीपल आर सक्सेसफुल। क्यों, क्योंकि हम एक्शन जोन में कम थे और थॉट प्रोसेस में ज्यादा थे। दिल से तो हम एमबी में आगे थे पर हमारा काम नहीं उतना हो रहा था। फिर स्लोली और दूसरी चीज फ्रेंड, जैसे जैसे टीम बढ़ने लगी तो मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया। मैंने जैसे हम सर अपना, एंड वी आर सो ब्लेस्ड दैट हम इतनी शानदार मेंटरशिप में है फ्रेंड्स। हमने नारंग साहब की एक्साइटमेंट को देखी, जब मैं पहली बार सिल्वर बना मुझे नारंग साहब का फोन आया और मुझे ऐसे लगा मुझे केबीसी से फोन आ गया, मुझे अमिताभ बच्चन से फोन आ गया, एंड ऑन दैट डे यू नो ही मेड माय डे। और इतना मैं इंस्पायर्ड हुआ, मैं क्या यार। और नारंग साहब की एक्साइटमेंट की एक बात बताता हूँ, एक मेरे जो हम अभी भी हमारी टीम में है, बड़ा अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं,
जब फर्स्ट एक बीबीएस में नारंग साहब आए थे और नारंग साहब की एक्साइटमेंट को देख के जब मीटिंग खत्म हुई तो मुझे साथ ही आके बोलता, एक बात कहूँ? मैं क्या, बोलो। कहता यार ये जो स्पीकर था ना, इसने ड्रिंक की हुई थी। मैं क्या हो गया? कहता है ऐसी एक्साइटमेंट विदाउट ड्रिंक नहीं आ सकती। मैं क्या, नहीं नहीं ऐसा होता है, ऐसा ही होता है क्या? ऐसा ही होता है ऐसा। फ्रेंड्स, हमने अपलाइंस के सबमिशन में रहे और जैसे जैसे लोग आते रहे, लोग जाते रहे, लोगों ने आना है, लोगों ने जाना है। बट विश्वास कीजिए फ्रेंड, जब जब लोग कोई जाते हैं, मेरी वाइफ और स्ट्रॉन्ग बन जाती है। मेरी वाइफ और स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि मैंने तो, और मैं, और लोग कहते हैं ना लाइफ, मैं अपने पे और टफ होता हूँ। लोग कहते हैं ये बिजनेस नहीं होता। मैं क्या, इसलिए इसका रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है। मैं रियलिश करता हूँ चैलेंजेस को। मैं कभी आई नेवर विश फॉर एन इजी लाइफ। इजी लाइफ कभी आपको अच्छा रिवॉर्ड नहीं देगी। जब भी कभी ऐसा चैलेंज आया है, जब भी ऐसा चैलेंज आया है। अब दूसरी बात, मेरी वाइफ क्लियर थी। मेरी वाइफ, फ्रेंड, मैं आज 5 काम कर रहा हूँ और 5 में मेरा नाम है। आपको सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा हो, बट आई एम पेइंग ए हेफ्टी प्राइस। मुझे जनूनियत की हद है मेरे में। मैं आज जाता हूँ बिना सोचे समझे, लेकिन वापसी में कहीं भी नहीं गया। मैं वापसी कहीं भी नहीं गया, क्योंकि मुझे लगता है कोई काम ऐसा है ही नहीं मैं जो नहीं कर सकता। और इस बिजनेस की तो सबसे बड़ी खासियत क्या है फ्रेंड, इतनी शानदार जो मेंटरशिप हमें मिली है। मेरी पहली लेग, आई एम सो ब्लेस्ड, मेरी इतनी शानदार टीम है। आई एम सो ब्लेस्ड। और दूसरा, जैसे जैसे टीम बढ़ती रही, मैंने अपने पे काम करना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा लोग मुझे क्यों सुनेंगे, वाई दे शुड लिसन टू मी, why they should get attached to me। मैंने अपने पे काम किया। I should be able to add some value to my team। People, मैं अकेला बोलता रहूं, nobody listen। Why? You need to be successful। तब आपको लोग सुनेंगे, ठीक है? तब आपको लोग सुनते हैं। काम, और दूसरा वर्क एथिक। वर्क एथिक भी मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मेरी एक टीम है मोनिका कालरा जी की, वंडरफुल टीम। मैं कहता हूं ऐसी जुनून वाली जो अपना लेडी है, हम उसको आयरन लेडी बोलते हैं, वो सभी को मिले फ्रेंड्स। और दूसरी मेरी एक बहुत शानदार टीम जो डॉक्टर वरुण की मिली। मैं डॉक्टर वरुण की थोड़ी स्टोरी करता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। दो आई एम डन विद द टाइम, सो आई विल टेक 1-2 मिनट्स। तो टाइम खुला है, चलते रहो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो डॉक्टर वरुण की स्टोरी में शेयर करता हूँ। डॉक्टर वरुण की स्टोरी, भगवान कैसे आपको, फ्रेंड्स, भगवान कैसे आपको अच्छा दे रहा होता है और आप कंप्लेन कर रहे होते हो। अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम में कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ, तो मतलब यू नो द थिंग्स वर नॉट इन गुड शेप। तो मैं खुराना सर से बड़ी लंबी बात हो रही थी और खुराना सर मुझे समझा रहे थे, और मैं डॉक्टर वरुण के घर, उस दिन मैं गया था म्यूचुअल फंड के लिए। डॉक्टर वरुण के घर के बाहर आधा घंटे मेरी और खुराना सर की कन्वर्सेशन हो रही थी किसी बात को लेकर। हम, मतलब आप समझिए, डॉक्टर वरुण के घर 30-35 मिनट बाय वॉच मेरी और खुराना सर की बात होती रही थी। और भगवान कह रहा था, बेटा तू अंदर तो जा, तेरे लिए क्या छुपा हुआ है, तू अंदर जाके तो देख। राइट? तो लाइफ में चैलेंजेस आए और मैं सिर्फ अपने किसी मेन काम के लिए गया था, बट वहां मुझे एक अंदर शानदार डायमंड मेरी वेट कर रहा था। तो चैलेंजेस तो फ्रेंड्स आए, चैलेंजेस आने हैं, चैलेंजेस ने आते ही रहना है। लेकिन हर चैलेंजेस ने हमें स्ट्रॉन्ग बनाया। जब डायमंडशिप की डिग्री मिलती है ना, तो वो लाइन अब समझ आ रही है। वो क्या कहती है, इट इज नॉट द रिवॉर्ड, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेंड्स। जो ट्रांसफॉर्मेशन जो आप अंडरगो हो रहे हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप में आ रही है। और एक्सपीरियंस में तो हम अभी दादा दादी बन चुके हैं, क्योंकि हर घर कुछ कहता है। बहुत ज्यादा हम अभी सीख रहे हैं, डेली कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। और दूसरा, टीम के साथ जब जैसे बिजनेस बढ़ता है, तो हम काम अपने पे करते हैं। मैं सीडीज के भी नोट्स बनाता हूँ। और सुबह शाम लोग कहते हैं टाइम बिल्कुल ठीक है, जो टाइम नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। राइट? मैं आधा घंटा, चाहे मैं शेव करूं, चाहे मैं वॉक करता हूं, मैं आधा घंटा की सीडी डेली सुनता हूं फ्रेंड्स, आज भी। और अपलाइन की सबमिशन में हम रहे, जो खुराना सर अपना डॉक्टर वरुण की टीम है, डॉक्टर वरुण की टीम से भी फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छा बिजनेस हमारा आया है। और 2-3 लेग्स और हैं जो हमारी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रही हैं। फ्रेंड्स, चैलेंजेस की बात करूं,
चैलेंजेस और फियर, देखो डिस्ट्रैक्शन सभी को आती है, मेरे मन में भी आई। इवन मैं जब फाउंडर प्लेटिनम बना तो मैं अपनी शॉपिंग के लिए मॉल में गया तो मुझे लगा यार ये लोग कितने अच्छे हैं और मैं कितना बोझ लेके बैठा हूँ, छोड़ दो यार। आप देखो फाउंडर प्लेटिनम पे भी ऐसी ऐसी फीलिंग्स कई बार मन में आई थी यार ये कितने मस्त लोग हैं यार, कोई इनको फिक्र नहीं होगी नहीं, और हम एक बिजनेस की टेंशन लेके बैठे हुए हैं। पर फ्रेंड, यू नीड टू बी एक्सट्रीमली फोकस्ड, यू नीड टू बी एक्सट्रीमली फोकस्ड। और प्रायोरिटीज को हमने बिजनेस को प्रायोरिटी बनाया। आज मैं कई काम कर रहा हूं, पर जिस दिन भी मैं 2 घंटे एमवे के लिए नहीं लगाता फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ मेरे से बहुत बड़ा क्राइम हो गया, मेरे से बहुत बड़ा क्राइम हो गया। और एक एक दिन मैं निचोड़ता हूँ, एक एक दिन मैं निचोड़ता हूँ, कुछ भी हो जाए फ्रेंड्स, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे माइलस्टोन डायमंडशिप की होती है फ्रेंड, अपना लोग डायमंडशिप को एम करते हैं, पर डायमंडशिप मेरे लिए एक माइलस्टोन है। लोग कहते हैं ये 5 साल की जर्नी है, 6 साल की जर्नी है। फ्रेंड, ये एक बिजनेस है, बिजनेस में कोई आराम नहीं होता। 5 साल बाद आप 6-7 लाख रुपया तो कमाने लग जाओगे, बट अगर आप सोचते हो आराम, बाकी हर बंदे की अपनी सोच है फ्रेंड्स। आपको 5-6 लाख अच्छा लगता है तो ठीक है। मेरा बिजनेस में मेरी वाई क्यों है, क्यों मुझे किसी ने कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं किया फ्रेंड। मैं किसी से इंस्पायर नहीं होता, इंस्पायर मीन मैं किसी से मोटिवेशन नहीं लेता। मेरी मोटिवेशन मैं खुद हूं, मेरी मोटिवेशन मैं खुद हूं फ्रेंड्स। मैं इंस्पायर होता हूं नारंग सर से और विश करता हूं अगर 1/10 भी नारंग सर जैसा बन पाऊं, नारंग सर बिंदु मैम का। बट जो मुझे भगाती है वो मेरी मोटिवेशन, वो इट इज ऑल फ्रॉम इनसाइड। इसलिए लोग क्या करते हैं, आई एम नॉट बॉदर्ड। लोग क्या करते हैं, आई एम नॉट एट ऑल बॉदर्ड। मुझे मैटर क्या करता है, मेरे परिवार की खुशी एंड मेरे बच्चों की सिक्योरिटी। और मुझे पता है इस बिजनेस के अलावा वो मुझे कहीं से नहीं मिल सकती। मेरी वाई क्या है फ्रेंड, बच्चे सभी को प्यारे होते हैं, सभी को प्यारे हैं। मेरी वाई ये है, मैंने 6 लाख रुपया महीने का गिफ्ट एमवे के थ्रू अपनी बेटी को देना है। इसलिए आई एम लविंग इट, आई एम लविंग दिस थिंग। इसलिए मुझे कोई कभी कुछ नहीं ऐसा लगता यार ये बिजनेस मैं नहीं कर सकता। जब तक फ्रेंड्स आपकी वाई क्लियर नहीं होती, जब तक आपकी रीजन क्लियर नहीं होता, रीजन का आप नहीं भाग सकते, आप बिल्कुल नहीं भाग सकते। बंदे को उसके हालात और उसका परिवार, हमने इतनी हार्डशिप देखी है, इतनी हार्डशिप देखी है। लोग कहते हैं यार आज फ्रेंड अगर इनकम हो तो शायद मैं ना भागता। मुझे इनकम से ज्यादा अब इतनी, देखो मैं जितना मर्जी अपनी लाइन में कमा लूं, मैं खुद ही बोलता रहूंगा मेरी इतनी इनकम है, कोई मुझे नो बडी इज इंटरेस्टेड। बट यहाँ पे देखिए, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस फ्रेंड 400 ऑड पीपल आर लिसनिंग टू मी। बियॉन्ड ए पॉइंट पैसा भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। लोग कहते हैं पैसा भगाता है, पैसा। मैं सर एक वीडियो सुन रहा था भी, ये फ्रेंड सभी के लिए है और ये एमवे के लिए तो बिल्कुल फिट बैठता है। कहते हैं आपको खुश रहने के लिए कितना पैसा चाहिए, हाउ मच मनी इज इनफ, हाउ मच मनी इज इनफ। यूएस में एक रिसर्च हुई थी सर, यूएस में एक रिसर्च हुई थी। कहते अगर कोई $10,000 कमाता है तो अगर उसकी इनकम $20,000 की हो जाती है साल की, तो उसकी हैप्पीनेस डबल हो जाती है। और 20 वाला अगर $40,000 पे पहुंच जाता है यूएसए में, तब वो उसकी खुशी डबल हो जाती है। लेकिन 40,000 वाला जब 80,000 पे पहुंच जाता है तब भी डबल हो जाती है, उसकी वो खुशी और डबल होती है। लेकिन 80,000 वाला अगर 1,60,000 पे पहुंच जाए तो उसकी खुशी डबल नहीं होती। मतलब बियॉन्ड ए पॉइंट। तो ऑन एन एवरेज व्हाट दे फाउंड, यूएसए में अगर आप 70 से $80,000 साल का कमा रहे हो, तो इससे ज्यादा भी कमाओगे तो आपकी खुशी में इजाफा नहीं होगा। अब पैसा तो पैसा ही है। और अगर ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको अगर ट्रांसलेट किया जाए तो 5 लाख रुपया महीने का आता है। अगर आप 5 लाख रुपया इंडिया में बैठ के अगर आप कमा रहे हो फ्रेंड्स, तो यू हैव एवरी रीजन टू बी हैप्पी। बट प्रॉब्लम क्या है, वो 5 लाख सिक्योर नहीं है, इसलिए हम खुश नहीं है। और एमवे में कहते हैं जब आप डायमंड अटेन कर लेते हो तो मिनिमम इनकम कम्स टू बी 6 लाख, है ना। तो 6 लाख रुपया सिक्योर इनकम अगर आपको मिल जाती है फ्रेंड्स, तो आपको इससे बड़ी खुशी और नहीं मिलेगी। और अब मैं लास्ट में कहता हूं 3 पैसे के मिथ। फ्रेंड, मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूं, पैसा बनाना आसान है कि मुश्किल है? आसान कौन मानता है? जो हाथ खड़े करता है तो अभी तक बनाया क्यों नहीं, है ना। तो फ्रेंड, पैसा बनाना बहुत मुश्किल है ना। मैं भी कहता हूं बहुत मुश्किल है। उतना ही मुश्किल है
गरीब बने रहना। उतना ही मुश्किल है बच्चों को बोलना पैसे पेड़ों पे नहीं लगते। उतना ही मुश्किल है वाइफ को बोलना गोल्ड बहुत महंगा है, मैं नहीं लेके दे सकता। उतना ही मुश्किल है फ्रेंड्स वेकेशन इंडिया में, अभी कोरोना की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल केस में तेनों मैं बांध लिया सदा इंडिया में घूमना है। फ्रेंड मुश्किल दोनों तरफ है, आप अपनी मुश्किल चूज करो, आप अपनी मुश्किल चूज करो। यहाँ पे हमें दो तरह की प्रॉब्लम होगी। You will have two type of problem. One, you are having enough money. Second, you are having no money. आप कौन सी प्रॉब्लम चाहते हो? नारायण साहब की प्रॉब्लम है, he is having enough money. आप कौन सी प्रॉब्लम चाहते हो? प्रॉब्लम तो है ही है फ्रेंड्स। So I think first option is a better. That problem is having enough money. और तीन मिथ फ्रेंड जो हमें समझ आई है, जो हमें पेरेंट्स और सोसाइटी ने सिखाए थे, जो कि गलत साबित हुए हैं। पहला मिथ क्या है फ्रेंड? पैसे पेड़ों पे नहीं लुकते, है ना। कहते हैं जैसी पैर उतने पसारो जितनी लंबी चादर है, पर कोई ये नहीं बताता अगर चादर में छेद हो गए, अगर आपकी चादर किसी ने खींच ली, उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे चादर का मतलब है आपकी इनकम। अगर आपकी इनकम रह गई तो वन शुड हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। और दूसरा फ्रेंड्स, दूसरा है दूसरा है कहते हैं पैसा ही फसाद की जड़ है। फ्रेंड, ना पैसा होना फसाद की जड़ है। अगर पैसा ही फसाद की जड़ होता तो जो पुअर कंट्रीज है वहां पे क्राइम रेट कम होता, वहां पे क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। और थर्ड पॉइंट में बोल रहा हूं, ये एक बुक है दैट, मैं अब फिर आ रहा हूं, मनी मेकिंग इज टफ और इजी, मनी मेकिंग इज इजी। ये एक बुक लिखी है रिचर्ड टेम्पलर ने, द माइंड गेम। वो कहता है अगर पैसा बनाना एक माइंड गेम है, पैसा बनाना एक माइंड गेम है, अगर आप पैसे के प्रति एक पॉजिटिव सोच रखो और विश्वास रखो, वी ऑल कैन डू इट। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट।